सरकार से क्या कहना चाहते हैं, बहुत दोगली सरकार चल रही है। मैंने समर्थन करता हूँ। परीक्षा हॉल में बैठते हैं और बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और उनके सपने चूर हो जाते हैं। अब आप कहते रहो लीक हो रहा पेपर, एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, दिल से पूछो, उनके माँ बाप से पूछो कैसे पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। तो भैया इससे दोगली सरकार का उन्होंने आज के समय में समाधान आप देखिए, और समाधान होता तो युवाओं को काहे खड़ा होगा इतनी धूप इतनी गर्मी। कि युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप एक अध्यादेश लाएं और ऐसे शिक्षा माफियों के खिलाफ फांसी के प्रावधान करें। 1 मिनट का तो हमको लगा योगी जी स्वयं आ गए यहाँ पे, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हमारे युवा कंफ्यूज हैं ठीक उसी प्रकार से आप भी कंफ्यूज हो रही हैं। हमें जाति और धर्म के आधार पर जिस तरीके से पूरे प्रदेश और देश के युवाओं को भटकाया गया है, लेकिन युवाओं को जब इस तरीके से पेपर लीक को लेकर के असंतोष पैदा हुआ है तो आज इस लखनऊ की क्रांतिकारी धरती पर ऐसे पूरे प्रदेश और देश से लाखों युवा यहाँ पर आए हैं। ये किसी राजनीतिक पार्टियों द्वारा बसों में किराए के लोग नहीं हैं और ना ही ये किसी धार्मिक जुलूस में आए हैं, बल्कि ये अपने हक अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए और जो भी हमारी भर्ती प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ आने का क्या वजह है? देखिए, मैं खुद एक युवा हूँ, एक छात्र हूँ और इसलिए मैं आया हूँ। और एक युवा होने के नाते, इस प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते निश्चित रूप से हमारे युवाओं के साथ साथ इसमें उस गरीब माँ बाप को भी शामिल होना चाहिए जो अपनी मेहनत मजदूरी करके बनारस, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली जैसे शहरों में भेज करके अपने बच्चों को और अधिकारी बनाने के लिए, अच्छा कर्मचारी बनाने के लिए अपने एक सपना सजा करके भेजते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, वर्षों तपस्या करने के बाद से जब हमारे युवा परीक्षा हॉल में बैठते हैं और बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और उनके सपने चूर हो जाते हैं। और कहना चाहते हैं आप, योगी जी जैसा दिख रहे हैं तो योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करने आया हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करने आया हूँ कि युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप एक अध्यादेश लाएं और ऐसे शिक्षा माफियों के खिलाफ फांसी के प्रावधान करें। और जितनी भी सरकारी पदें खाली हैं, जिस तरीके से 6 महीने के अंदर हमारे सांसद विधायकों की पदें भरी जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से इन युवाओं के जो भी सरकारी पद खाली हो रहे हैं उसको 1 सालों के अंदर भरने के लिए कानून लाएं और युवाओं के गारंटी दें, रोजगार दें। धन्यवाद। यहाँ पर आप कोई नेता वेता है क्या? नेता नहीं है तो मतलब ये कैसी सोच है हमारी आपकी कि मतलब कोई भगवा पहन के आ गया या कुछ सपा का कोई क्या। अरे यार मैं क्या बोलूं। ठीक है, आप कौन है आप ही बता दीजिए। मेरा नाम देवांश ठाकुर है, बगल में रहता हूँ। मैं आया हूँ, युवाओं के लिए आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहते हैं, बहुत दोगली सरकार चल रही है। मैंने समर्थन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जैसे भैया बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, उनका कोई नेता ही आके खड़ा हो जाए, हम उनका समर्थन कर देंगे। हमारे लिए कोई खड़ा तो हो, हमारी हक की आवाज उठाए तो बड़े पे उठाना चाहिए। नहीं खड़ा है कोई। समाधान क्या है? समाधान क्या है? अब हम समाधान आप देख ही रहे हो, समाधान होता तो युवाओं को काहे खड़ा होना पड़ता इतनी धूप में, इतनी गर्मी में। निकलेगा सब। अभिजीत दिल पे आए थे क्या अभी? है? अभिजीत आए थे अभी? हाँ आए थे। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? वही जो होता है, आप तो जानते हो। अब क्या बताते हैं, क्या हम बताते, वही हुआ। अब क्या बता दे आपको, देख तो रहे हो आप साथ साथ में भैया। कहना नहीं चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, उन्हें तो शर्म मारे खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, खुद ही दे देना चाहिए। अब ज्यादा नहीं बोल पाएंगे खुल के, क्या बताए, विरोध हो जाएगा। नहीं तो हमारे मन में तो बहुत बातें चल रही है। तो केवल यहाँ पे मन की बात करने का अधिकार प्रधानमंत्री को ही है क्या? अरे ठीक है, वो ठीक है, वो आपकी बात सही है। मन की बात तो कर ही जा सकती है। तो भैया इससे दोगली सरकार का उन्होंने नहीं है आज के समय पर, बस सीधी बात। क्या करना चाहिए? कौन सी सरकार आनी चाहिए या फिर क्या से सिस्टम बदलेगा? सरकार ऐसी आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, जो सबसे पहले नफरत खत्म कर दे हमारी आपकी, जातों में धर्म में बांटना छोड़ दे, और जो हक की आवाज है उसको उठाए, जो काम है अपना काम करे। धर्म इसका मुद्दा क्या है? यही पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी का बाप किसान है, उसने 1 बीघा अपनी जमीन बेच के अपने बेटी को, अपने बच्चे को पढ़ाने भेजा है। लखनऊ, दिल्ली जैसे शहर में वो बच्चा समझ लो 1000 रुपए का रूम नहीं ले रहा, कंजूसी कर रहा कि कल मैं 2 रोटी खा लूंगा। अब आप कहते रहो लीक हो रहा पेपर, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, उस दिल से पूछो, उनके माँ बाप से पूछो कि कैसे पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को। तो इसलिए खड़े हैं, इसलिए भैया
सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब बच्चे तो इकट्ठे हो गए, धूप में है, बट लाइक लग नहीं रहा है क्या होगा, कुछ हो पाएगा। होगा, क्यों नहीं होगा। शुरुआत होती तो पहले धीरे धीरे होती है ना, 2 से 4 होते हैं। ऐसा नहीं लग रहा, थोड़े भटक रहे हैं लोग, कुछ भटक रहे हैं सब लोग, ऐसा नहीं लग रहा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ 1000 लोग आए हो चाहे 500 लोग आए हो, अब उसमें से हम नहीं बता सकते कि 5 उंगली बराबर है कि नहीं है। सबकी सोच अलग है, सबकी प्रकृति अलग है, वो करने तो यही चीजें हैं। क्या बोले, सरकार से क्या कहना चाहते हैं, बहुत दोगली सरकार चल रही है, मैंने समर्थन करता हूँ। परीक्षा हॉल में बैठते हैं और बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और उनके सपने दूर हो जाते हैं। अब आप कहते रहो लीक हो रहा है, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, दिल से पूछो, उनके माँ बाप से पूछो कैसे पढ़ा रहे अपने बच्चों को। तो भैया इससे दोगली सरकार कौन है आज के समय में। समाधान आप देखिए, समाधान होता तो युवाओं को काहिर खड़ा होता, इतनी धूप, इतनी गर्मी। युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप एक अध्यादेश लाएं और ऐसे शिक्षा माफियों के खिलाफ फांसी का प्रावधान करें।